हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम खदीजा नूर एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा C++ प्रोग्रामिंग का और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रो देखा था और आज के लेक्चर्स के टॉपिक हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके अंदर स्पेसिफिकली हम हैश इंक्लूड डायरेक्टिव को डिस्कस करेंगे। फिर नेम स्पेस, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। IO स्ट्रीम लाइब्रेरी, सी आउट और कमेंट्स। सबसे पहले सी आउट ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम जब हमने अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था तो उसके अंदर आपने देखा था कि हमने सी आउट का यूज़ किया था। सी आउट क्या है? सी आउट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कंप्यूटर स्क्रीन यानी जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसोल बोलते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है और इसके साथ हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोल, ठीक है। इसके बाद अगर हमने कोई चीज़ एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करानी हो तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं और अगर हमने कोई वेरिएबल प्रिंट कराना हो तो उसको हम किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो हम इसके बाद लिख सकते हैं। अब हम सी आउट के साथ मल्टीपल आइटम्स भी जो है एक ही सी आउट के स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल चीजें भी करा सकते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर का बार बार इस्तेमाल करके, जिस तरह यहाँ उन्होंने किया हुआ है। अब हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम के ऐसे पार्ट होते हैं जिनका प्रोग्राम से लेना देना नहीं होता लेकिन वो हमें कंपाइलर को देने पड़ते हैं ताकि कंपाइलर हमारा प्रोग्राम समझ सके। कंपाइलर देखें जितने भी हम हाई लेवल, C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है यानी हम जितनी भी कोड्स लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं, वो कंप्यूटर की जुबान में नहीं होती तो वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो हमें वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की ज़ुबान में करने के लिए हम एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं जिसे हम कंपाइलर कहते हैं, जो हमारे लिखे हुए कोड को कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं ये सबके सब हम कंपाइलर्स को देते हैं ताकि वो हमारे प्रोग्राम को सही तरह से अंडरस्टैंड करके उसको कंपाइल कर सके। अब हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स ये क्या करता है? हैश इंक्लूड डायरेक्टिव ये हैश के साथ जो भी ऐड होगा ना वो हमारी लाइब्रेरी होगी। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के आगे हमारी हेडर फाइल्स आती हैं और ये क्या करती हैं? ये उन चीज़ों की डेफिनेशंस देती हैं जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल अब सी आउट का फंक्शन हमने यूज़ करना है, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि सी आउट ने क्या करना है? हम ऊपर हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम की लाइब्रेरी लिखेंगे जिसके अंदर सी आउट की डेफिनेशन पड़ी हुई है। डेफिनेशन का मतलब जिसके अंदर सी आउट का प्रोग्राम पूरा बना पड़ा हुआ है। अब हमें नहीं पता वो कितनी लाइंस के, लेकिन हम सिंपल एक लाइब्रेरी इंसर्ट करके अपने कंपाइलर को बता देते हैं कि सी आउट जहां जहां भी हमने प्रोग्राम में यूज किया वहां हमें क्या करना मकसूद है, ठीक है। ये C++ की लैंग्वेज का पार्ट भी है और ये कंपाइलर भी सीन भी करता है। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसका मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और ये एक ऐसी हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जिसके अंदर इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शंस पड़े होते हैं, मसलन सी इन, सी आउट वगैरह। सी आउट जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है उसकी डेफिनेशन भी इसी के अंदर होती है। अब कमेंट्स क्या है? कमेंट्स ये प्रोग्राम का वो पार्ट है जो हम सिर्फ यूजर या पढ़ने वाले की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। और इनका प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं होता। ये हमें प्रोग्राम का पर्पस बताते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ बताते हैं या कोड की जो कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। और ये इनको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इनको कंपाइलर इंटरप्रेट नहीं करता क्योंकि छोटे प्रोग्राम तो आपको आराम से समझ आता था, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो लाजमी नहीं होता कि जिस बंदे ने उसको डेवलप किया है बाद में वही उसको मेनटेन करें या वो करें। और एक इंसान दूसरे इंसान का लिखा हुआ कोड इफेक्टिवली नहीं समझ सकता, इसलिए जगह जगह जिस तरह आप लेक्चर के दौरान बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाते हैं तो हम प्रोग्राम के अंदर जगह जगह पे कमेंट्स लगाते हैं ताकि दूसरा बंदा हमारा लिखा हुआ कोड समझ सके। दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स इस तरह से स्टार्ट होते हैं फॉरवर्ड / और इसके सिंबल के साथ और यहाँ पे एंड होते हैं। अब हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस देखते हैं। ये सिमिलरली हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था। अब मैंने आपको ये बताया कि इसकी डेफिनेशन, सी आउट की डेफिनेशन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यहाँ इंक्लूड ना करें तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या करना है और वो एरर देगा। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें तो कह रहा है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कंपाइलर को समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे सी आउट क्या करना चाह रहा है। तो हम इसकी सी आउट की लाइब्रेरी जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम IO स्ट्रीम है उसको इंक्लूड करेंगे, हम सेव करेंगे और अब ये देखें अब ये नॉर्मली चलेगा। अब एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल सी आउट हम कैसे दे सकते हैं? हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं पाकिस्तान। ये देखें अब एक ही सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करा रही हूँ। तो ये देखें ये हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान ये एक ही तरह लिखा हुआ शो हो रहा है।
अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमने कमेंट देखी थी। कमेंट फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के अंदर मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देती हूँ कि ये हमारे पास हेडर फाइल है। ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका होता है फॉरवर्ड स्लैशेस। इसको हम लिखेंगे हेडर फाइल है ये, सही है। अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं डालेगी, कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा। सो हेयर इट इज़ कम, प्रोग्राम हमारा नॉर्मल में चल रहा है, कोई उसके अंदर जो है फ्लॉ नहीं है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स, यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट्स डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ, मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाती हूँ स्टेटमेंट्स, और उसके बाद मैं यहाँ से इनको क्लोज कर देती हूँ। ओके फाइन, ये देखें एंड दैट्स इट। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमने सिंगल लाइन कमेंट देख लिया, मल्टी लाइन कमेंट्स देख लिया, सी आउट के अंदर किस तरह हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं हमने देख लिया, और हमने लाइब्रेरी फाइल्स की इम्पोर्टेंस देख ली। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आइंदा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स दें, वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।